कश्मीर में नौजवान पढ़े या ना पढ़े, उसे घर में बैठना ही बैठना है। बेरोजगारी का नारा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था कि इसको हटाना है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजिम है या जो जितने भी पढ़े लिखे नौजवान है वो घर में बैठे हैं। आखिर क्यों आपके असामियां जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में है जहां पे असामियां खुली हुई है। मेरे साथ डिफरेंट महकमों से आए हुए एक ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि SRO 43 को लागू किया जाए, लेकिन जरा सवाल ये भी करते हैं कि क्या इनकी बात सुनेगा भी कोई? क्या आज ये आए हैं यहाँ पर अपनी गुहार लगाने के लिए? क्या इसके बाद यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के LG मनोज सिन्हा सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे? मैं इस नौजवान से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और कहाँ से आप और क्यों मजबूर आप इस प्रेस कॉलोनी की गलियों से आए? जी, मेरा नाम आकिब अशरफ मीर है। मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ आज यहाँ पे, और मैं इन सब भाइयों के साथ आया हूँ। सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब SRO 43 के कैंडिडेट्स हैं। सबके फादर्स की जो है इन सर्विस डेथ हुई है, और तब इनको एक उम्मीद थी कि SRO 43 मिलेगा और ये अपनी फैमिलीज को, जो भी डिपेंडेंट इनके फादर्स ने चाहे किसी के 4 या 5 छोड़े हैं, वो उनको चला सकेंगे। लेकिन बहुत टाइम हुआ, हमारे SRO 43 केसेस जो है उनको हल नहीं किया गया। चाहे PHE के हो, चाहे CP फंड के हो, चाहे एजुकेशन के हो, फॉरेस्ट के हो, एनिमल हस्बेंड की हो, सबके केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जब अब हम गवर्नमेंट से ये जानना चाहते हैं कि हमारे केसेस क्यों पेंडिंग है, वहां पे गवर्नमेंट कहती है कि हम कर रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। 1800 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और रिसेंटली इन्होंने जो है पॉलिसीज बनाई, कैटेगरीज बनाई, ABC कैटेगरी इन्होंने बनाई। और जो पहली 2 कैटेगरीज है, पहली कैटेगरी में ये कह रहे हैं कि जिनके केसेस को 5 साल हो गए, फॉर एग्जाम्पल 2018, 19, 20 से जितने भी केसेस आए हैं 22 तक, वो, और जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे है, हम खाली उनको अपॉइंट करेंगे। और जो बाकी दूसरी कैटेगरी है उसमें हम कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन कितना? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में इन सब की जिंदगी क्या चल सकती है? क्या एक गवर्नमेंट सर्विस जो कर रहा था एक बंदा, उसकी फैमिली चल पाएगी 4 लाख रुपए में? जो अपनी जिंदगी, जो अपना सब कुछ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देता है। तो जो ये पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, चाहे किसी को 5 साल से ज्यादा जो भी केसेस आते हैं 5 साल के अंडर, या जिसको इनकम 3 लाख से कम है, ये पॉलिसी आप हम पे क्यों लागू कर रहे हैं? अब हमें बताइए, किसी का केस पेंडिंग है, वो उसने खुद तो नहीं रखा है ना, वो उसने केस विद इन नो पीरियड ऑफ टाइम जो है सेक्रेटरीट में उन्होंने अपना केस डाल दिया, एंड सेक्रेटरीट में वो तब से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड दैट्स नॉट आवर फॉल्ट, दैट्स द फॉल्ट ऑफ द हायर डिपार्टमेंट। और अपना फॉल्ट हम पे डालना, ये सब कुछ हम पे डालना, ये तो सही बात नहीं है ना। हमारे SRO 43 केसेस है, जितने भी केसेस है चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, हमें आप जल्द से जल्द एब्जॉर्ब अस अंडर SRO 43, गिव अस जॉब अंडर SRO 43 एज आवर पेरेंट्स, दे give their lives in service, active service they died. And it's unfortunate for us that today we are here at press enclave. We are from poor families. We can't we have no kind of livelihood, we have no means of livelihood at our home. This SRO 43 is only hope for us, and we are demanding in a peaceful way to the government today that please and please resolve our SRO 43 cases. That's a kind of a relief sign for us today. Every day we are facing hardships, every day we are facing the days of starvation. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी क्वालिफिकेशन है क्या? जी, मेरी क्वालिफिकेशन जो थी, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर CP फंड में सर्विस करते थे, तब मैं 10 था, और तब से 2020 में मैं 11th में था, तो मेरा 10th हुआ था। मिनिमम इनकी 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये 4th क्लास को लगाते हैं, और मैक्सिमम जो है 12th रखा है। आज मैं फर्स्ट ईयर में पहुंच गया हूं, तो मैं पढ़ूं, अगर मैं आगे जाता हूं, मैं करूंगा ग्रेजुएशन, तब मैं ये दिमाग में रखूंगा कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढूंगा, JK SSB, उसमें भी आप देख रहे हैं कि उसमें जॉब नहीं मिल रही है। तो ये अगर हम SRO 43 की बात करें, ये एक किस्म का वो है कि निवाला हमारे मुंह में जो कि खाने नहीं दे रहे। अब JK SSB में पूरा का पूरा निवाला उठाना है, वो कैसे हमें उठाने देंगे? कोई जॉब दे भी नहीं रहे, और जो हमारा हक है वो भी नहीं दे रहे। हम जाए तो जाए कहाँ? बिजनेस करे क्या? हमारे पास कोई कैपिटल नहीं। बात है, क्योंकि जब सुबह हम पेपर खोलते हैं या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब असामियां निकलती है कि इस पोस्ट में, क्या हमें लगता है कि ये खाली दिखावा होता है, पोस्टिंग फिर उसे पुल नहीं किया जाता है? जी, ये बिल्कुल दिखावा होता है। अगर आप देखें कि कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई है आफ्टर 2019, कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई है, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका जो है, मैं कह सकता हूँ कि जिसको अच्छी पहुंच थी, जो हायर अथॉरिटीज को जानता था, उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी। बाकी तो किसी को, हम पढ़ते हैं, कोई यहाँ इतने पढ़े लिखे नौजवान है, कोई PhD करके, कोई PG करके, तब तो नौकरी नहीं मिल रही है। आप JK SSB में अगर ये फॉर्म निकाल रहे हैं, वहां पे भी ये जॉब्स नहीं। आप आए दिन देखते कि ऑर्डर स्क्रैप होते रहते हैं, कोई ऑर्डर निकला नहीं तो स्क्रैप हो जाते। क्यों? इसमें ये है, इसमें वो है।
तो हमें उसके साथ कोई नहीं है, हमें जेकेएसएसबी के साथ कोई नहीं है। अगर हम जेकेएसएसबी के अंडर आते तब हम उनकी बात करते, फिलहाल बात भी की, मगर हमारा मकसद एसआरओ 43 है। एसआरओ 43 हमारा राइट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे फादर्स की डेथ हुई है। अब हमें एसआरओ 43 के अंडर एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर ये हमें एसआरओ 43 के उसके अंडर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी फैमिली के साथ मर ही जाएंगे फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें तकलीफें होती है। कैसे हम अपना गुजारा कर पाए? देखिए पेंशन पे कितना गुजारा, इनको ये लगता होगा कि पेंशन है, पेंशन पे कितना गुजारा होगा। ये यही पेंशन आफ्टर 10 ईयर्स जो है, यही पेंशन रिड्यूस हो जाती है। और कल को खुदा ना खास्ता हमारे जो मदर्स है जो कि पेंशन लेती है, उनका कुछ हो गया उनको, तो पेंशन कहाँ रहेगा फिर तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये खाली ये जॉब है और कुछ नहीं। 4th क्लास हमें वहां पे लगा रहे हैं ये, तो हमें जॉब दीजिए ताकि हम अपनी फैमिली को चला सकें। हम भी यहाँ रोज नहीं आना चाहते हैं, हम भी पढ़ाई करके, यहाँ जितने भी मेरे भाई है, कोई अपना कोई छोटा मोटा काम कर रहा है बेचारा अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, कोई पढ़ रहा है, उसकी वो पढ़ाई को जो है डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये आप ना करें, हमारे एसआरओ 43 केसेस को आप जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व करें।